इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार जो है कि पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। देखिए सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। क्या जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य का हो जाना। सेकंड, सभी राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं। कहने का मतलब है कि जर्मनी के एकीकरण का जो कारण था वो था कि इन सभी राज्यों में यानी कि 300 छोटे बड़े राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं। कहने का मतलब है कि न ज़्यादा राजनीतिक ठीक था, न सामाजिक में रहने वाले लोगों में भेदभाव ठीक था और ना आर्थिक विषमता यानी कि ना खाने पीने के लिए भी अच्छा तरीका से था। थर्ड क्या है कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप करना। ऑस्ट्रिया एक देश है और उसने इस देश पर हस्तक्षेप कर दिया, इसीलिए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं हो गई थी। मेटरनिक की प्रतिक्रियावाद यानी कि मेटरनिक नाम के जो व्यक्ति है वो कि अपना जाल बिछाने लगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मेजनी कौन था? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मेजनी इटली में गुप्त दल के कार्बोनरी सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। और इस सेकंड क्वेश्चन जो है यानी कि मेजनी कौन था, ये बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में और बार बार जो है कि पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था? तो इसका सिंपल सा आंसर एकदम दो लाइन में देखिएगा कि 1 जुलाई 1830 ईस्वी में क्या 1 जुलाई 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद आर्लियंस के लुई फिलिप ने उत्तरवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की और राजा बनने के बाद मताधिकार को तो मध्यम वर्ग तक तो पहुंचा दिया, लेकिन साधारण जनता जो था यानी कि उस देश का जो जनता जो था उसको कोई लाभ हुआ ही नहीं। तो इसी जनता ने 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट कर दी और तभी से फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन गई। तो सामाजिक विज्ञान से 3 ऐसे वायरल क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। अभी और क्वेश्चन को बताना है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम ऐसा आंसर आपको हम बता दिए हैं कि आप 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको एक बार में ही दिमाग में ढुक जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करिए पहले। और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो सोशल साइंस के अंदर के क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम VBI है और एकदम वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है? क्या राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों के बीच एक व्याप्त भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है और इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। कितना सिंपल है, कितना इजी है, एकदम आसान तरीका से आपको हम बताया हूं, एकदम आसान, एकदम इजी, जो आपके एग्जाम में एक बार में ही, जो आपके दिमाग में एक बार में ही समझ में आ गया होगा। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है यानी कि 5वां, मेटरनिक युग क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में। क्या ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस अवधि को मेटरनिक युग कहते हैं। क्या इस युग को मेटरनिक युग कहते हैं? देखिए कितना सिंपल सा आंसर है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस अवधि को मेटरनिक युग कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खूनी रविवार क्या है? क्या खूनी रविवार क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खूनी रविवार क्या है? और दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VBI है और एकदम वायरल क्वेश्चन है। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में, क्या रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से हार गया और इस अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। इसे खूनी रविवार कहा जाता है। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर बस यही है, सिंपल सा आंसर है, एकदम इजी आंसर है। तो यही सब थे सोशल साइंस के अंदर के वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।
और यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एकदम वायरल क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।